आज एक वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हाउ टू अनलॉक योर नेक्स्ट लेवल। आपका अगला स्तर कैसे खोले, आपकी अगले लेवल तक कैसे पहुंचे। हाउ टू ओपन योर नेक्स्ट लेवल। आपकी जिंदगी में बहुत टाइम से आप एक लेवल में रहा होगा, अपनी बिजनेस पिछले 5 साल में 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं। साल में मैं इतना ही कमा रहा हूं, 10,000 की सैलरी में रहा हूं, 50,000 की सैलरी में रहा हूं, मेरा मिनिस्ट्री इसी जगह में, मेरी जिंदगी इसी जगह में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बहुत बार आप सोचते हैं वही चलते आ रहे जी, कुछ नया नहीं है जिंदगी में, वही 5 साल से 200 रुपए का सूट ले पा रहा हूं, 2,000 की सोच ही नहीं पा रहा हूं, या इतने साल से मेरी जिंदगी में वही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। आज हम वजन से सीखेंगे अगली लेवल पे, नेक्स्ट लेवल को खोलेंगे कैसे, नेक्स्ट लेवल को अनलॉक कैसे करेंगे। चाबी किस काम आता है? चाबी क्या करते हो आप? चाबी लेके खोलते, बिना चाबी से आप, और चाबी जिसके पास है, आपके घर की जितनी भी बड़ी दरवाजे, जितनी भी बड़े अलमारी हो, सब चीज आप खोल सकते हो उसी चाबी से। तो जिसके पास आपको दरवाजे दिखे होंगे, बट नेक्स्ट लेवल, अगली दरवाजा कैसे खोलेंगे, अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, फाइनेंस में अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, सेवकाई में अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, जिंदगी में अगले लेवल पे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ोतरी कैसे लेके आएंगे, आज हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है उसके द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष लेके आने वाला है। कुछ बाइबल वर्सेस को हम पढ़ेंगे। हगाई 2:9, बुक ऑफ हगाई अध्याय 2:9। The glory of this latter house shall be greater than the former. इस भवन की पिछली महिमा, आने वाली महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर हमेशा आपको ग्लोरियस ग्रेटर डेज देना चाहता है। खुदा आपको उसी में फंसा के, उसी में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको इसी लेवल पे रखना नहीं चाहता। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर तुझे इसी लेवल पे नहीं रखना चाहता। अगले लेवल, बड़ी लेवल, नेक्स्ट लेवल परमेश्वर आपकी जिंदगी में, परिवार में देना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, आने वाली महिमा, लैटर डेज, जो पिछले बीते हुए दिन से ज्यादा महिमा भरा हुआ दिन, परमेश्वर आपको, आपकी जिंदगी को, आपके बच्चों को, आपकी परिवार को, हर लेवल में वो बड़ी महिमा देना चाहता है। वही उसी में लिखा गया। भजन संहिता 68 का 19। आप ये वर्ष, ये जो मैसेज है 5 बार सुनना, क्योंकि मेरा विश्वास है कि स्पिरिट, जब आप वचन प्रचार करते हो, सीखते हो, स्पिरिट रिलीज करता है। और उस स्पिरिट का ग्रेस यही है, जैसे वो स्पिरिट रिलीज होगा, आपकी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता रहेगा। मैं अपनी प्रचार जो तैयार करके आता हूं 50% होता है, बट जो परमेश्वर, जो जैसे आप पुलपिट में आते हैं, एक ऑफिस खोल देते हैं प्रचार का, ग्रेस का, वो अलग होता है 50%। मैं जाके सुनता हूं खुद अपनी प्रचार, मंडे सुनता हूं, ट्यूसडे सुनता हूं, 2-3 बार सुनता हूं, क्या क्या चीज परमेश्वर ने, एक स्पिरिट ने ऐड किया उसमें। जो खाना बनाते हो ना आप लोग, आप खाना बनाते, कुछ खाना आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, आप बनाते हैं, और मम्मी घर पे होता है, या मम्मी के घर पे आप आते जाते हो, मम्मी कुछ स्पेशल करते आके, आप बोलते हैं यार ये मैं भी तो बना के आ रहा हूं, तूने क्या स्पेशल किया। क्योंकि वो जो ग्रेट कुक है, जो ग्रेट एक्सपर्ट आते हैं, अपना कुछ ऐड करता है। प्रचार तो मैं बना के आया हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, बट पवित्र आत्मा कुछ चीज ऐड करता है, कुछ चीज ऐड करेगा, वो एक्स्ट्रा एक फ्लेवर, एक्स्ट्रा एक खुशबू, एक्स्ट्रा एक स्पेशलिटी। सो आप जब इन चीजों को सीखेंगे, मेरा विश्वास है नेक्स्ट लेवल आपका अनलॉक होने वाला, यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये मैसेज परमेश्वर ने इस महीने की, इस साल खत्म होने के लिए अगला 40-45 दिन है, शायद आज 17 तारीख है ना, आज 17 तारीख है ना, तो 30 और 13 और दिन, 43-45 डेज में ये साल एंड हो रहा है। और मेरा विश्वास है 2025 आप न्यू लेवल पे, अगले लेवल अनलॉक होंगे। आमीन। ये स्पिरिट लेके जाना, केवल मैसेज की दिमाग नहीं है, स्पिरिट भी आप लेना, और अगली लेवल आपकी जॉब पे, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी जिंदगी में होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको, जो हगाई के अध्याय 2 का 9 में बोला, ही वांट टू लॉर्ड यू विद बेनिफिट, वो आपकी पिछली महिमा से ज्यादा, पिछली दिन से ज्यादा आगे देना चाहता है। हाथ पीछे दिखाओ, पीछे बोलो, पिछली दिनों से ज्यादा आगे दिन में वो देना चाहता है। पिछले दिनों से ज्यादा, पिछले महिमा से ज्यादा वो आगे देना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 68:19, यहोवा धन्य है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु डेली लॉर्ड्स अस विद बेनिफिट्स। यहोवा धन्य है जो प्रतिदिन हमें लाभ, मेरे से हो नहीं रहा, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है।
बेनिफिट्स है, वो सही ट्रांसलेशन शायद यही है। हर दिन हमें प्रॉफिटेबल करता है, लाभदायक। लाभदायक। एवरी डे आपको प्रॉफिट देता है, एवरी डे आपको ब्लेस करता है परमेश्वर। जब एक दिन आप आज सुबह उठेंगे, माँ बाप बच्चों को उठाते होंगे ना सुबह, आप बच्चों को उठाने के पहले आप कुछ बच्चों को आप चाय या दूध या टोस्ट या उसका फेवरेट खाना तैयार करके आप कुछ बच्चों को उठाते हैं ना कभी कभार। मैंने अपने घर पे देखता हूं इस चीज, मम्मी रहती ये सब उठाते बच्चों को अपनी तैयार करके, वो जैसे उठेंगे उसका स्वादिष्ट भोजन उसके मुंह में डालने वाला है ना। परमेश्वर भी जब सूरज उठता है दिन में, आपकी स्वर्गीय पिता तैयार करके बैठा है, आज इसको मुझे कुछ आशीष देना है, अनुग्रह देना है। वो तैयार करके बैठते हैं आपको कुछ ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि धरती का माता पिता सोचता है मैं बच्चों को अच्छी चीजें देंगे। यीशु यहोवा पिता परमेश्वर जिसको मैं और आप आराधना करता हूं, वो तैयार होकर बैठा, इसको भी मैं कुछ नया तैयार करके दूं। नेक्स्ट लेवल पे खुदा चाहता है आप नेक्स्ट लेवल में जाएं, परमेश्वर चाहता है आप नेक्स्ट लेवल में जाएं। बट दुख की बात है ये, हर बंदा नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाता। बोलो पड़ोसी को, दुख की बात है ये, हर बंदा नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाता, कुछ कारण से वो नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाता। मूसा को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, तुझे मैं प्रॉमिस लैंड में, प्रॉमिस लैंड को क्या बोलेंगे, वायदे का देश, वायदे का देश में ले जाऊंगा। बट मूसा पहुंच पाया, परमेश्वर की कमी था। उसने जो लास्ट मेहनत पूरा किया, परमेश्वर ने दिखा भी दिया, लो जी देखो अभी लेके जाने वाले तुझे प्रॉमिस लैंड में। बट उसने खुद की अनाज्ञाकारिता के द्वारा, परमेश्वर ने बोला पत्थर से क्या कर बोल, बट भाई ने क्या किया, मारा, डंडा लगाया। जो परमेश्वर ने बोला सुना नहीं, उसके हाथों से वो आशीष अनुग्रह चला गया। बहुत बार लोग, परमेश्वर आपको अगले लेवल पे लेके जाना चाहता है, शायद नहीं 100% खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, 100%, उससे भी ऊपर कुछ 1000% परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे अपनी कैरियर में लेके जाना चाहता है, आपको प्रमोशंस देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। बट बहुत बार मूसा के समान कुछ लोगों के हाथों से ये चले जाता है, आशीष अनुग्रह मिल नहीं जाता। आप अगर बहुत टाइम से उसी लेवल पे, मैं आप चाहता हूं आप सुने, अब अगर आप हर साल में बढ़ते जा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप और सुने और आप बड़ी जंप मारे आने वाले टाइम यीशु का सामर्थ्य नाम से, आमीन। और हर लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए, चाबी चाहिए। आपने बैंक का गार्ड देखा होगा ना, हर बैंक के पास सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड के पास एक चाबी होता है, वो चाबी से बाहर का मेन शटर या मेन डोर खुल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड के पास अंदर का जहां सोना चांदी रखा हुआ है, जहां नोट रखा हुआ है, उसकी चाबी सिक्योरिटी वाले के पास होता है, नहीं होता, वो नहीं खोल सकता। कभी कभार आप भी थोड़ा बहुत आशीष खोल दिया, बट जो अंदर जो बड़ी अनुग्रह है, बड़ी बरकत है, बड़ी लेवल जो परमेश्वर ने रखा हुआ है, उसको खोलने के लिए आपके पास स्पेशल कीज चाहिए। वो मेरा विश्वास है 5 कीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। 5 कीज को क्या, 5 चाबियां, अगर आप इसको लागू करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल व्यवसाय में, नेक्स्ट लेवल जॉब में, नेक्स्ट लेवल मिनिस्ट्री में आप जाएंगे। जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैंने भी अपनी जिंदगी, मैंने सोचा इसको और लेवल पे इंप्लीमेंट करूंगा। कुछ तो करते, बट आप और एक्सेलेंस के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा विश्वास है आप एंटर होंगे, केवल फ्रंट नहीं, अंदर जाके सीक्रेट वॉल्ट्स में, बड़े बड़े जहां परमेश्वर का हाईएस्ट ब्लेसिंग रखा हुआ है, उस लेवल में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने बीच गया, बीच में समुद्र, बीच में कुछ बीच में जाता है, कुछ जगह फैसिलिटीज होता है, बोट या नाव वाले होते हैं, वो आपको लेके घूमने चले जाता है, और एक्सपर्ट बंदे होता है। कुछ नाव वाले से आप बोलेंगे और ले चलोगे, बोलेंगे यार और जा नहीं पाएंगे, हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं, हम थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर घूम के वापस आ सकता है, फैसिलिटी नहीं है। आप भी आशीष का कुछ आसपास घूम रहे होंगे, बट मेरा विश्वास है परमेश्वर ऐसे किया, ऐसे चाबियां आपको हैंड ओवर करेंगे और आप आशीषों का, अनुग्रहों का नेक्स्ट लेवल में एंटर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। भजन संहिता, मत्ती, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 पढ़ेंगे हम। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा,
और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां, चाबियां दूंगा। जो तू बांधेगा इधर मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू खोलेगा स्वर्ग में खुला जाएगा। चाबी दो काम करता है। क्या काम करता है? बंद करना और खोलना। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं बांध रहा हूं इसी टाइम में खोल रहा हूं, बट उनका प्रेयर के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बनते जा रहे ना खुलते जा रहे, क्योंकि उनके हाथों में चाबी नहीं है। जिसके हाथों में चाबी है वही तो कर सकते हैं ना, जाके घर खोल सकते हैं, जाके दुकान खोल सकते हैं, जाके गाड़ी खोल सकते हैं। आपको परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज इस प्रार्थना के टाइम में बुद्धि खोलने वाला है, और उस कुंजियां जो आपको अगली लेवल पे, अगली स्तर पे, अगली ग्रेट लेवल पे जाने के लिए परमेश्वर आपके हाथों में देने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। क्योंकि बहुत बार हमें दाऊद ने भी पहला राजा अध्याय 3:7 में लिखा, आई डू नॉट नो हाउ टू गो आउट और कम इन। दाऊद राजा कह रहे मैं आना जाना नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता आना जाना कैसे। दाऊद कह रहे थे, दाऊद आना जाना आम रास्ते की नहीं बात कर रहा हूं, इधर से 5 नंबर कैसे जाना, बल्लभगढ़ कैसे जाना, दिल्ली कैसे जाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दाऊद कह रहा मुझे पता नहीं जी बहुत कुछ जिंदगी में क्या चलता है। बहुत बार आप लोगों से मिलते, कुछ बंदे बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, बट जब आप बड़े महान लोगों से मिलते बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे सब कुछ पता ही नहीं है। मैं इंटरव्यूज देखता हूं सक्सेसफुल लोग, अलग अलग लोगों का। कुछ लोगों का इंटरव्यू देखने के टाइम में जो सब सफल लोग हैं वो बीच में कम से कम 10 बार बोलते हैं यार इसके बारे में मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं पूछ के बताऊंगा यार, क्योंकि उनको पता है मुझे सब नहीं पता, मेरे पास सब चीज की जवाब है ही नहीं। दाऊद कह रहे मुझे पता नहीं, अगले लेवल पे आना जाना, जिंदगी में आगे बढ़ना मुझे पता कैसे नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत बार लोग एक ही लेवल में अटका होगा। एक बंदा बाइबल में 38 साल अटका पड़ा एक जगह में, वो पढ़ेंगे हम यूहन्ना अध्याय 5:1-7। एक बंदा 38 ईयर्स। कितने लोग हैं 38 साल से अबव? 38 का बंदा एक आध 38 का होगा कुछ लोग। आप, मेरे एज 38 है, मैं सोचता 30 मतलब इतने सालों एक ही लेवल है अटका पड़ा। आप जानते हैं कुछ दुकानदार को एक ही शॉप के साथ बैठे, कुछ व्यवसायी को आप जानते हैं 1 करोड़ के टर्नओवर के साथ बैठे हैं, कुछ बंदे आप जानते हैं पिछली 40 साल से वो गार्ड की जॉब कर रहे हैं, गार्ड की जॉब, पियून की जॉब, छोटे बड़े जॉब में कोई कमी नहीं है, बट वो पिछली 40 साल से 38 ईयर से वो कर रहे हैं, उसमें गलती है। एक ही काम, हाउसकीपिंग का जॉब, वही काम। आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्यों नहीं बना, पूरा बिल्डिंग का हेड क्यों नहीं बना? बढ़ते 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 जा रहे हैं। वही 38 ईयर से मिस्त्री है, क्यों हेड मिस्त्री नहीं बना, क्यों ठेकेदार नहीं बना, क्यों कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना? वो कमी है। एक ही लेवल, एक ही लेवल, एक ही लेवल। इसके बारे में पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 5:1-7 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाया जाता है। उसके 5 औजारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, कितनी साल से वो बीमार। ये जो स्टोरी आप कह रहे हैं, आप बहुत बार हो सकता है समझ नहीं पा रहे। एक ऐसे एक कुंड था, उस कुंड में साल में एक बार परमेश्वर का एक दूध आके उस कुंड को हिलाता था, और जो उसमें पहले कूदता है उस बंदा चंगा होता था। और ये बंदा वेट करके बैठा होता था, अगली साल जैसे कुंड हिलने वाला है मैं उसमें जाऊंगा, बट उसको उठा के उधर तक जाने के लिए भी कोई नहीं था। उस बंदा अपनी ब्रेक थ्रू, अपनी चंगाई, उसकी मिरेकल के लिए कितनी साल वेट करता रहा? पूछो कितनी साल से तू इसी लेवल पे? पड़ोस से पूछो कितनी साल से इसी स्तर पे ही है, आगे कुछ बढ़ोतरी नहीं है, आगे कुछ लेवल नहीं है, हाईएस्ट लेवल नहीं देख पा रहा हूं। आप अकेला नहीं, बहुत बार लोग पूरी जिंदगी में एक ही लेवल पे रहता है। दुकान अभी भी जो बाप ने हैंडओवर किया उसी लेवल पे, वही 25 साल से, वही 50 साल से वही चलते आ रहा है।
जिंदगी में कोई बरकत नहीं है, हर चीज वही 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 सेम। अगर आप इस लेवल पे हैं, मैंने इतना इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि बहुत बार आप अकेले नहीं होते, बाइबल में भी ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ ही नहीं पाया। बट मेरा विश्वास है ऐसे ही जो कीज आप आज सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल पे, जॉब पे, व्यवसाय में, जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पहला, अगर आप नोट कर सकते हो, जब मैं प्रचार सुनता हूं किसी का भी, मैं नोट करता हूं चीजों को, क्योंकि मोबाइल में टाइप भी कर सकते हैं, आईपैड में टाइप कर सकते हैं, मैक में टाइप कर सकते हैं, बट जो हाथ से, मेरे पास आईपैड है, मैक है, जो इक्विपमेंट बोलो सब कुछ है, बट मैं प्रेफर करता हूं लिखो, क्योंकि हमारी हाथ और दिमाग के स्पिरिट में कनेक्शन है। क्यों? परमेश्वर ने दिया गया इक्विपमेंट है, दोनों हाथ, उंगलियां। जब आप लिखते हो स्पिरिट में जाते हैं। अब मुझे सब कुछ पता है, मैं प्रचार की आउटलाइन दूंगा आपको जो 2 महीने पहले किया था, आप याद ही नहीं होगा क्या बोला, बट जिसने लिखा उसको याद होता है। सो पॉइंट्स आप जब लिखते हो, समझते हो, अकेला यूट्यूब में आप घर पे जाके सुनते होंगे, आप सेवादार होंगे, बैठ के उसको लिखो, खुद की नोट बना दो, जब आपके लिए वो ब्लेसिंग के टाइम होंगे। पहला जो कुंजी है, डिसर्निंग द टाइम ऑफ प्रमोशन, समय को पहचानना, डिसर्निंग द टाइम। हर टाइम पे ये बाइबल, ये वर्ड पढ़ के पहला कुंजी है डिसर्निंग द टाइम। बोलो समय को पहचानना, बोलो समय को पहचानना। इक्लेसियास्टिस अध्याय 3:1 सदुपदेश, इक्लेसियास्टिस अध्याय 3:1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आगे, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोने हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने में रुकने का भी समय है, ढूंढने का। इंग्लिश में भी पढ़िए एक बार। For everything there is a season and a time for every matter under heaven. हर चीज के लिए एक टाइम है, एक सीजन है। हर चीज के लिए क्या है? एक टाइम है, एक सीजन है। आपकी बढ़ोतरी का एक टाइम है, एक सीजन है। आपकी बेटी जन्म हुआ, आपकी हाथों में बैठा हुआ है नन्ना मुन्ना बेटी 3 साल का, उसका प्रेग्नेंट होने का, शादी होने का टाइम नहीं है। वो भी उसका बच्चा पालने का टाइम नहीं, वो अभी उसका टाइम अलग है। हर चीज का इस धरती में एक टाइम है, और बहुत बार लोग टाइम को पहचान नहीं पाता। आपकी प्रमोशन का, आपकी बरकत का, आशीष का टाइम बहुत बार आपके आसपास आया होगा, चला भी गया होगा, आपको पता भी नहीं हुआ। क्या बोला मैंने? बहुत बार परमेश्वर ने आपको चंगा करने का एक टाइम था। हो सकता है एक सभा में 2 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले, या आज, हो सकता है आज कोई घर पे बैठा होगा खाली, ओ मैं स्पेशल मीटिंग में जाता हूं। कोई दिन स्पेशल मीटिंग हम रखते होंगे, परमेश्वर के अगुवाई में रखते होंगे, बट कभी आप सिंपल प्रेयर में, हो सकता है फ्राइडे आया होगा, उस दिन आपको हील करने वाला होगा, बट हमने टाइम को पहचाना नहीं है। परमेश्वर बढ़ोतरी देना चाहता है, वो टाइम को पहचाना नहीं है। सो आपको वो स्पिरिचुअल सेंस चाहिए, कब परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, कब प्रमोशन आने वाला है, कब अगले लेवल पे जाने वाला है, कब शादी होने वाला है, कब आपका बच्चा आने वाला है, कब अनुग्रह होने वाला है, कब बढ़ोतरी होने वाला है, कब प्रॉफिट आने वाला है, कब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। उसके लिए टाइम को पहचानना जरूरी है। बोलो पहला कुंजी है जो टाइम को पहचानना, टाइम को, सीजन को। बोलो पड़ोसी को, टाइम और सीजन जो परमेश्वर तुझे देने वाला है उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग नहीं पहचानते। बाइबल में लिखा गया, आई विल ओपन द विंडोज एंड आई विल ओपन द डोर्स। मैं तेरे लिए खिड़की भी खोलूंगा और दरवाजे भी खोलेंगे। हम खिड़की खोलने के लिए चाबी इस्तेमाल करता है या दरवाजा खोलने के लिए चाबी इस्तेमाल करता है? दरवाजा खोलने के लिए। खिड़की हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हवा के लिए तो पंगा भी है, अब पोल्यूशन में आप खोलता भी नहीं है। खिड़की किसी ने आवाज लगाया, पता नहीं है, आप पहले क्या करते हैं? आसपास खिड़की है तो देखते, किचन से, हॉल से देखते कौन आया। खिड़की जो छोटा ओपनिंग है हमें ऑलवेज दिखाता है, एक दर्शन देता है कौन है, क्या चल रहा है अंदर। खिड़की जो स्पिरिट में है, परमेश्वर का रेवलेशन और एक प्रकाशन, जो परमेश्वर आपको बढ़ाने के पहले, नेक्स्ट लेवल पे जाने के पहले, परमेश्वर आपके आत्मा में एक रेवलेशन और एक प्रकाशन देगा।
अगले लेवल पे बढ़ाने के पहले परमेश्वर क्या देगा आपको? एक रेवलेशन देगा तुझे। परमेश्वर, आप आत्मा में बैठे प्रार्थना कर रहे होंगे, एक दिन परमेश्वर बोलेंगे आपको तुझे प्रेयर बढ़ाने का टाइम हो गया, 2 घंटे से 4 घंटे में जाइए। चर्च में फास्टिंग प्रेयर नहीं चल रहा, एक फास्टिंग पे जाइए। एक बोने के लिए बोल रहे परमेश्वर, आपको एक प्रकाशन मिल गया। या आप एक बांझ बहन है, 10 साल से बच्चा नहीं है, आपने एक दिन बाइबल पढ़ता गया, आपकी पास्टर ने बोला वचन पढ़ो, उसमें तुझे आशीष मिलेगा। आपने वचन पढ़ा, आपने सैमुएल के अध्याय में पहुंच गया, हन्ना के बारे में पढ़ा। अच्छा, हन्ना को भी बच्चा नहीं था, इसको भी लोग ताने मारते थे, ये भी बेइज्जतियां झेलते थे। और हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में जाके रोना शुरू हो गया, अकेला। बड़ा कोई सभा नहीं चल रहा था, वो अकेला जाके रो रहे। उस टाइम में परमेश्वर का उस दास आया, एली प्रॉफिट या हाई प्रीस्ट आया। उन्होंने एक वर्ड रिलीज किया, अगले साल इसी टाइम तुझे ब्लेसिंग्स होंगे। वो जैसे एली वो बोलने के पहले ऑलरेडी परमेश्वर के साथ एक मन्नत बांध चुकी थी। मन्नत क्या थी? अगर तू मुझे बच्चा देगा, मैं तेरे भवन के सेवा के लिए उस बच्चा देंगे। एक मां जिसके पास बच्चा नहीं, उसके लिए इंपॉसिबल है। ये नहीं उसको 1 दर्जन आ गया वो जाके दे रहे, उसका एक। और उसने वो मन्नत पूरी भी किया, और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने उसको और संतान दिया। और उसकी जो हन्ना और पेनैना का जब बाइबल में नहीं लिखा, जो हिस्टोरियंस कहते हैं पेनैना का कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गया, और पेनैना का बच्चा भी उसके पास आया, जो बांझ को बहुत सारे आशीषों के साथ। जब आपने बाइबल में बैठ के पढ़ा, आपको समझ आया, और परमेश्वर कह रहे तू भी मन्नत मांग, तू भी मन्नत मांग। हो सकता है आपको कह रहे होंगे बीज छड़ा, हो सकता है कह रहे होंगे तू इस बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे, इसको पास्टर बना, इसको इवेंजलिस्ट बना, इसको वर्शिपर बना, इसको प्रभु के कार्य के लिए कर। और जब वो प्रकाशन मिल गया, परमेश्वर आपको बच्चा देना चाहते हैं, बट आपने मन्नत नहीं माना, बांधा नहीं परमेश्वर के साथ। बोलते ऐसे क्या करने, प्रभु देंगे तो मैं देखूंगा। आपको इस धरती में कितनी लोग हैं आप जानते हैं? इस धरती में अब कितनी करोड़ लोग हैं? हिंदुस्तान में कितनी करोड़ लोग हैं? 1.4 बिलियन, 145 करोड़ हिंदुस्तान में। पूरा वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? जो बांझ औरत एक और बच्चा नहीं मिला तो परमेश्वर को क्या जाना है? कोई देश को कोई दुखी हो रहा है, दुख आप हो रहा है जिसके पास बेबी नहीं है, जिसके पास आशीष नहीं है। हिंदुस्तान में बिलियनर्स 250-300 बिलियनर्स है। आप सड़क में जाके खड़े रहो, उसमें आपको हर 2 मिनट में 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का गाड़ी जाते हुए दिखेगा। आपको ब्लेसिंग नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, आपको जा रहे हैं। परमेश्वर को क्या जा रहा है? हजारों गाड़ियां, हजारों आशीष है। आपकी फैक्ट्री में आशीष नहीं है तो परमेश्वर का क्या जा रहा है? 1000 फैक्ट्रियां हैं, बिलियंस कंपनी है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा माल नहीं बिक रहा, आपकी खेत नहीं बिक रहा, प्रभु का क्या जान रहे हैं? 1 लाख लोग बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का बड़ा काम हो रहा है। आपको प्रकाशन मिलने का टाइम, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहे हैं। जो प्रकाशन है, जो लाइट है, आप बैठ रहे प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर कह रहे तू भी अन्ना के समान वो मन्नतें रख परमेश्वर की उपस्थिति में। आपको मिल गया, वो क्लिक हो गया, आपने पहचान लिया प्रभु मैं भी अभी इसी टाइम मन्नत प्रोमिसेस रखने वाला हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसे आप प्रोमिसेस रखेंगे, कुछ दिन के बाद बांझ से मां बनेंगे। जिसके घर पे बच्चा नहीं था, जिसके घर पे आशीष नहीं था, वो परमेश्वर आशीष देंगे। आज भी आपने गवाही सुना, 4 साल से बच्चा नहीं है। हम सुनते 8 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से, कितनी गवाहियां सुन चुका है। 8 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से नहीं है, उनको परमेश्वर ने बच्चा दिया, सारे इलाज कर लिया। जब आप खुदावंत की उपस्थिति में टाइम को पहचानना, आपको प्रमोशन, जब आप बैठते हो प्रार्थना करते हो, एक टाइम परमेश्वर निर्धारित करने वाला है जो आपको प्रमोशन देने वाला है। और मेरा विश्वास है अगर इस मैसेज आप इसी टाइम सुन रहे हो, परमेश्वर आपको अगले स्तर पे लेके जाना चाहता है। और उसके लिए पहला क्या करना? टाइम को, समय को पहचानना जो परमेश्वर आपको प्रमोशन देने वाला है। उसके पहले आपकी उस खिड़की खोल दिया प्रभु ने। खिड़की मतलब एक प्रकाशन दिया, एक लाइट दिया, आपके सामने एक प्रकाशन दिया। तू इस मार्गों में चलते जा, मैं तुझे बच्चा देने वाला हूं, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला हूं। आमीन। और बहुत बार आशीष, आपको जिंदगी में आशीष मिला, अनुग्रह मिला, बहुत बार पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। पैटर्न्स को तरीके बोलते हैं, नमूने बोलते हैं, मुझे नहीं पता पैटर्न्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, कोई मुझे हेल्प कर सकते हो? पैटर्न्स,
नमूने होंगे, पैटर्न्स। एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर मत। एक लड़की गली का एक 15 साल की लड़की को फ़ोन मिल गया और रात को 2 बजे तक फ़ोन में बैठे हैं और घूमना फिरना शुरू हो गया। अचानक एक दिन से वो घर से भाग गई। आपने देख लिया, आपने एक देख लिया। ये अगली बार आपकी पड़ोसी किसी और के पास बेटी है, उसी को भी फ़ोन, जो 12-13 साल की लड़की को फ़ोन देना नहीं चाहिए, फ़ोन दे दिया, उसने भी चैटिंग चीटिंग शुरू हो गया, रात को बिजी हो गया। आप उसकी माँ को क्या बोलेंगे? हाँ, फोन ना दो। ये क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा, जो पहले देखा, एक फेलियर का, एक गड़बड़ी का पैटर्न आपने देखा। भाई ऐसे हुआ उनके साथ, तेरे साथ ना हो जाए। वो पैटर्न है। सो सक्सेस का भी एक पैटर्न है, फेलियर का भी एक पैटर्न है। अगले लेवल पे जाने वाला हर बंदे की जिंदगी में एक पैटर्न, एक तरीके हैं। हारने का भी एक तरीके हैं, जीतने का भी एक तरीके हैं। हारने वाले लोगों को आप देखते हैं, आप जीतने वाला लोगों के साथ आप बैठते बात करते, उनकी सिस्टम्स बताते हैं, और जो कुछ बंदे सुन के उसी सिस्टम्स में आगे फॉलो करते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो आपको भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। बाइबल में जो जो सफल हुआ, उनके पैटर्न क्या था। दाऊद क्या करते थे? दिन भर आराधना करते थे, खेतीबाड़ी का, अपनी जो भेड़ों को लेके जाता था, सारे काम वो करते थे। डैनियल प्रार्थना करता था कितनी बार? दिन में 3 बार। तो जो योसेफ का एक तरीके, पवित्रता में रहने का तरीका, आप तरीके देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, जो टाइमिंग और जो आगे बढ़ने का टाइम को डिजाइन करना, और आगे बढ़ने का उस पैटर्न को भी डिजाइन करना। एक की आपके पास है, जिसको समय पहचानने का उस बुद्धि नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पूछो बड़ों से, समय पहचाना, ऐसे बढ़ोतरी का टाइम, आगे बढ़ने का टाइम, प्रमोशन का टाइम, इंक्रीज का टाइम, बरकत का टाइम, आशीष का टाइम, अनुग्रह का टाइम आपकी जिंदगी में होता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और उसको समझना, पैटर्न, फेलियर का, सक्सेस का। और जो बंदा प्रार्थना नहीं करता, मैं एक चीज तो 100% बोल सकता हूं, वो हारेगा, फेल होगा। जो प्रेयर नहीं करता, प्रेयरलेसनेस इज ए श्योर गारंटी फॉर फेलियर। जो बंदा प्रार्थना नहीं करता, वो 101% है, फेलियर गारंटी है। लिखे लो आप, साइन करता हूं मैं। स्टाफ वॉलंटियर्स कलीसिया में, क्योंकि मैं 2 ग्रुप से ज्यादा मेरा मिलना जुलना है, जो कलीसिया का स्टाफ है और वॉलंटियर्स टीम, ज्यादा मिलता हूं। एक चीज देखते हैं, एक टाइम एक बंदे को बहुत फेवर मिलता था, एक जगह पहुंचता है, सेट हो गया, उसके बाद वो प्रेयर छोड़ देता है, बाइबल रीडिंग छोड़ देता है, उपवास छोड़ देता है, और कुछ दिन के बाद उसके हाथों से ओपोजिशन जाते हुए मैंने देखा, अनुग्रह जाते हुए। और हम पूछते, भाई तू प्रेयर करते? नहीं जी, 3 महीने हो गए बाइबल खोलते हुए। लास्ट उपवास कब किया? सन 1970 में। लास्ट प्रेयर कब अटेंड किया? नाइट प्रेयर कब आया? 1980 में। जिसके जो प्रेयर कम करेगा, उसके हाथों से फेवर भी जाना शुरू हो जाता है। बोलो, जो प्रेयर कम करता है उसके हाथों से फेवर, अनुग्रह, कुर्सियां, पोजीशंस। कुछ बंदे आपको टीम में नहीं दिख रहा, ये टीम में, वो टीम में, वो बाहर क्यों होता है? किसी को कोई बाहर नहीं कर सकता, बट वो खुद करते हैं। अपनी खुद आशीष को लेके आ सकते हैं, खुद हाथों से आशीष को, अनुग्रह को बर्बाद भी करते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा। आपको फेवर चाहिए, जिस जगह में आप पहुंचना चाहते हैं, प्रार्थना की एक बंदा बनना शुरू करो, प्रे करना शुरू करो। आज से आपको फेवर मिलेगा चारों तरफ से। कुछ सालों पहले, सन 1970 में तो एक टाइम, क्योंकि बहुत बार जो आपको लगता है, आपको सुनना भी नहीं चाहता, बट सुनते बैठ के दुनिया। एक स्टाफ था, प्रेयर करना बंद किया पूरा। बाइबल पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, भाई साहब बाइबल पढ़ो कभी। और 5-6 महीने से वो टीम से, चर्च से आउट हो गया। उससे गड़बड़ियां होना शुरू हो गया, मिस्टेक्स होना शुरू हो गया, हर जगह से फेवर उसकी जिंदगी से जाना शुरू हो गया। उसने खुद प्रार्थना कम, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कम, उसी के हाथों से अनुग्रह चला गया। तो अगर कोई बंदा, उसका मतलब जब आपको कह रहे भाई साहब प्रे करिए, भाई साहब उपवास रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, मैं उस पैटर्न में आपको डालना चाहता हूं जो बढ़ोतरी का पैटर्न है। क्योंकि मुझे पता
इतनी साल की मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंस, और मैं देखा जो लोग प्रेयर नहीं करेगा, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, कुछ दिन के बाद तेरे हाथों से आशीष जाने वाला है। तो पैटर्न देके मैंने सोचा नहीं, ये करता रहने, इसी को रखवाना है, कंटिन्यूस रखवाना है, तभी आशीष अनुग्रह नेक्स्ट लेवल में जाते रहेंगे। और जो प्रेयर करेगा, उपवास करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, पवित्रताई में चलेगा, वचनों में चलेगा, 100% टाइम आएगा, उस टाइम आपके हाथों से वो टाइम मिस भी नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि दरवाजा खुला, पता ही नहीं था जी, दरवाजा खुला पड़ा था मेरे सामने, और दरवाजा ओपन हो गया, मुझे पता ही नहीं था इसी टाइम में। आपने लेवल क्रॉस देखा ट्रेन का? ट्रेन में गया होगा ना आप, सॉरी रोड में जाते हैं ट्रेन का, कभी कभार आप घंटी बजना शुरू हो जाता है, ट्रेन आने वाला है, लेवल क्रॉस बंद होने वाला है। आपने देखा होगा ना, जो ट्रेन रास्ते पे जो कुछ घंटी बजता है, आसपास जो गाड़ी दूर से आ रहा है उसको पता है भाई साहब अभी ये बंद होने वाला है, वो जैसे आना शुरू करता है, कोई तो जल्दी क्रॉस कर देता है, कोई टाइम देता है, उनको पता है 1-2 मिनट में बंद होगा, 5 मिनट में ट्रेन आने वाला है। जो एक टाइम आएगा वो मिस नहीं करना। बोलना अपनी पड़ोसी को, अपने परिवार को प्रोफेसाई करो, आज भविष्यवाणी करो, आपकी बढ़ोतरी का नेक्स्ट लेवल में जाने का टाइम मिस नहीं होगा तेरे हाथों से। आमीन, आमीन। हर चीज का एक क्या है? टाइम है, और उस टाइम को पहचानना, बोलो उस टाइम को पहचानने का आत्मिक आंख भी होना जरूरी है। क्योंकि आप एक ही लेवल पे हो। कुछ लोगों की लाइफ में स्टोरी सेम है, कर्जा था, कर्जा सेट हो गया, लाख रुपए का था, 5 पहुंच गया, किसी ने मदद किया, बाप ने, मां ने, बहन ने, भाई ने, या कुछ काम किया, 2 साल चलता रहा, फिर कर्जा शुरू हो गया, फिर वो लाखों में पहुंच गया, फिर पांगा। वो पैटर्न है फेलियर का, वो फिर फेल होंगे 100%। बट अगर आप पहचानोगे, सक्सेस का भी, आशीष का भी, अनुग्रह का भी एक पैटर्न है। आमीन। दूसरा जो की है, अगर आप नोट कर रहे हो तो चाबी साइन बना दो, पहला चाबी, दूसरी चाबी। दूसरा है बी फेथफुल विथ लिटिल, थोड़े में विश्वास योग्य रहना सीखो। बोलो थोड़े में विश्वास योग्य रहना सीखो। लूक अध्याय 16, 10, 11, 12। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 10, 11, 12। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 10, 11, 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा। 16, 11, 10, 11, 12 इंग्लिश में पढ़ने एक बार। One who is faithful in very little is also faithful in much, and one who उसका is हिंदी में पढ़ो। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े में विश्वासी योग्य वो बहुत में भी विश्वासी योग्य है। आपने किसी को 1000 रुपए दिया गिफ्ट, पूछा अगले दिन 1000 रुपए का क्या किया? वो 200 रुपए का थी, दारू लिया जी, 500 रुपए का सट्टा खेला, 300 रुपए का चकना लिया, 500, 200, 300, 1000 रुपए उड़ा दिया। अगली बार आप 1000 रुपए दोगे उसको? नहीं। आपने पूछा 1000 रुपए दिया, किया क्या? बोलो जी मैंने 200, 250 रुपए ऑफरिंग डाला, उसमें से 200 रुपया मैंने घर पे खर्च करने के लिए दिया, 200 रुपया अपने लिए एक बेल्ट चाहिए था वो लिया जी, बाकी 200 मैं रखा हूं। आप सोचेंगे वाह इसने अच्छा वंडरफुल इस्तेमाल किया, चलो इसको 10,000 और देते हैं। हर बंदा पहले ही बड़ा सेवा, बड़ी लेवल, बड़ी मिनिस्ट्री, बिलियनर बनना चाहता हूं, बिजनेस खोल के, वो जो छोटी दुकान तो उन्हें दिया परमेश्वर ने, उसमें तो टाइम पे जाके बैठो तब देंगे बड़ा कॉर्पोरेट। बीवी या पति या बच्चे, माँ बाप बोलना शुरू के थक गया, बेटा दुकान जो छोटा दिया टाइम पे खोलो। नहीं जी मुझे कॉर्पोरेट में अंबानी बनने के बाद जाऊंगा ऑफिस में, प्राइवेट जेट में। अरे पहले अभी बाइक, स्कूटी, कार में जो छोटा शॉप परमेश्वर ने दिया गया उसको टाइम पे खोलो, टाइम पे बंद करो, उस सिस्टम्स को मैनेज करो। परमेश्वर कभी भी आपके हाथों में इकट्ठे नहीं देगा बड़ा। खुदा का सिस्टम है वो थोड़ा सा देगा आपको, देखेगा कितने विश्वासी होगी। जॉइस मेयर सुना? यस। देखा आंटी को? यस।
लाखों अरबों बहन सुनते हैं, भाइयां सुनते हैं, हर पास्टर सुनता है, उनका किताबें पढ़ता है। उनकी मिनिस्ट्री संडे स्कूल के बच्चों को सिखा के शुरू किया 40 साल की उम्र में। किसको सिखाते थे? बच्चे बोलो गुड मॉर्निंग टीचर। संडे स्कूल क्या सिखाता है? बोलो, क्या बोलो? गुड मॉर्निंग। बच्चे क्या बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। बच्चे क्या बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड टीचर। आज 10 आज्ञा सीखेंगे। 10 आज्ञा क्या है परमेश्वर का? आज आपने सीखा होगा ना, सिखाया होगा इन्होंने। संडे स्कूल में सिखा के उनकी मिनिस्ट्री शुरू हुआ। छोटे में विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर उनके हाथों में वर्ल्ड ओवर मिनिस्ट्री दिया गया। छोटे में विश्वास योग्य। और मैंने भी देख के आया लोग छोटे में विश्वास योग्य नहीं होता, इसलिए उनके हाथों में बड़ा नहीं देता परमेश्वर। हमारा अमृता सिस्टर, शाइनी सिस्टर, जब चर्च की शुरुआत हुआ हम 10-15 लोग होते थे। ये खाना बनाते थे, ये किचन धोते थे, साफ करते थे, यही लोग बाथरूम साफ करते थे, और भी लोग थे, और उसकी फिर वर्शिप भी करते थे। और अब मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग डायरेक्ट आके वर्शिप आके मेरे को माइक चाहिए। कुछ तो माइक भी नहीं, पहले पूछते चलो प्रचार भी मैं कर लेता हूं। अभी वो जो कुछ लोग आप देखते हैं वो छोटे में विश्वास योग्य, आज भी करने बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 सेकंड में करता भी। छोटे में विश्वास योग्य, छोटे काम में परमेश्वर आपको बड़ा देगा। अब इस कलीसिया भी हमारी उस 10-15 लोगों से कलीसिया शुरू हुआ। छोटे छोटे चीज प्रभु दिया, हम विश्वास योग्य रहा। प्रभु एक दरी दिया, उसको भी साफ सफाई करके रखना। 20 कुर्सी दिया, उस कुर्सी को भी साफ सफाई करके सेट करके रखना। एक फैन दिया, एक माइक दिया, उसमें भी विश्वास योग्य रहना। पहले आहूजा की माल आते थे, हम उसमें भी कुछ बनाते, उसको भी सेट करके रखते थे। अब बड़े कंपनियों का शोर, बड़े बड़े कंपनियों का सामान आता है, हम उसमें भी विश्वास योग्य। और जब आप इसमें विश्वास योग्य, परमेश्वर आपको एक दिन बड़ा चीज देगा। बोलो पड़ोसी को, उस छोटे काम में विश्वास योग्य है। आपका काम क्या है? पूछो पड़ोसी से, नौकरी क्या करते हो या बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? पूछो पड़ोसी को। तो उसमें विश्वास योग्य रहो, प्रभु तुझे आगे बढ़ाएगा। ऑफिस टाइम कितने है? 9 बजे। पहुंचते कितने बजे? 10 बजे। ऑफिस टाइम कितने बजे? 5 बजे। 5 बज के 1 मिनट आउट, बाय। कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं करता। उसके बाद बोलते हैं हमें सीईओ बनना है। बैंक मैनेजर, आप जानते नहीं है, बैंक मैनेजर पहुंचते हैं 8 बजे, 10 बजे बैंक खुलना है, तो वो 4 बजे बैंक बंद होता होगा, लोग जाते हैं 5, 5:30, बैंक मैनेजर 8 बजे जाता है। आपको नहीं पता बैंक में, क्योंकि आप डील करते हो, लास्ट में मिलने के लिए उसी टाइम जाएगा तो बैंक मैनेजर से मुलाकात होता है। सब बनना चाहते हैं मैनेजर साहब। छोटे में विश्वास योग्य नहीं है। आप वर्शिप टीम हो, कोई भी टीम हो, कलीसिया में, बाहर, हर जगह जो काम दिया उसमें विश्वास योग्य रहो। बाइबल में लिखा गया, द प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रमोशन किससे आता है? परमेश्वर से। और बढ़ाता प्रभु है, और वो विश्वास योग्यता आपका देखते होंगे, वो बढ़ाएगा। मैं भी तगड़ा ड्रामेबाज हूं, इसलिए मैं ड्रामेबाजों को जल्दी पहचानता हूं। एक चोर, अरे कहानी आपको नहीं पता, मेरे को सारे कहानी पता। सूट वूट तो मैं पहना हूं आज। ड्रामा दिखाना, जब हम बेसमेंट में थे, एक बहन था, उसका शादी कराना था, और सेवा करने आते थे लास्ट में, और जहां हम लोग बैठे थे हमारे आसपास आके नीचे पोछा करते थे। मैं और पास्टर जी उड़ के कहीं और जाके बैठते उधर भी, क्योंकि उसको दिखाना है आज मैं पोछा लगा रहा हूं, मेरा शादी कराओ। और हम पहचानते क्यों, कौन क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वी नो इट। और हम, परमेश्वर ने दिमाग दिया वो, और बाप है, चतुरों का चतुर है। कॉलेज में लड़कों की टीम में जैसे एक लड़की आ जाता है जो कल तक महीने में एक बार भी नहाता नहीं हो, नहा के कपड़े अपने पहन के आया, बाकी सबको पता है क्यों नहा के आज। क्लास में लड़के हैं पूरा, एक लड़की का एडमिशन हो गया जो इस साल में एक बार नहाते नहीं आओ, नहा के सूट बूट आया, परफ्यूम पहन के आया। हमें पता है भाई साहब तू क्यों आया, नहा के आया, हमें पता है तू क्यों ड्रामा कर रहा है। आपकी छोटे में विश्वास योग्य रहो। बोलो पड़ोसी को, छोटे में विश्वास योग्य रहो।
छोटे में जो दिया गया तेरे हाथों में उसमें विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा। लाइफ ग्रुप है, पास जी 5 लोगों का लाइफ ग्रुप सिखाना है, वही हफ्ते जाना है, शाम को जाना है, कोई बैठ के नींद सोता रहता है, कोई बाइबल लेके नहीं आता। मेरे को कौन सी ग्रुप को सिखाने के लिए भेजा? भाई साहब वो आपका प्रमोशन होगा, टेस्ट होगा। लाइफ ग्रुप का लीडर होगा, आप लाइफ ग्रुप का असिस्टेंट लीडर होगा। बोलेंगे मुझे लाइफ ग्रुप की मेरा लीडर पसंद नहीं है। अरे तेरे को प्रमोशन देने वाला परमेश्वर, उस विश्वासीय योग्यता के साथ जो खड़ूस है मेरा लाइफ ग्रुप लीडर, उसके साथ लगे रह के काम करो, प्रमोशन एक दिन परमेश्वर देगा। हमें लाइफ ग्रुप तो संभालना ही नहीं, हम तो इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल अपने पहले नाम डालना चाहता है। एक लाइफ ग्रुप तो 10 लोगों का संभालो। पहले हम वर्शिप में आना चाहते हैं, वर्शिप टीम में बस आगे। अब मैंने वर्शिप टीम की लोगों को, लड़कियों को बोल रखा है, टर्न आएगा आपका, हर संडे में 2-2 लोग बाथरूम भी वॉश करेगा। करो उसको भी, आप गाइए, माइक लिए गाइए, और उसके बाद जाके अपने आप को नम्र भी करिए, उस काम भी करिए। क्योंकि वर्शिप टीम में रहना है तो वर्शिप टीम प्लस बाथरूम क्लीनिंग। किसी ने शिशु किया होगा, पोटी किया होगा किसी का बच्चा, जिस दिन आप जा रहे होंगे, जो पोटी व्हाइट वाला उसको क्या बोलते हैं, क्लॉसेट, उसी में किया नहीं, बाहर ही पड़ा है पोटी, उसी को साफ करने का ड्यूटी होगा आज हो सकता है। विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। दाऊद को आप बहुत बार, डेविड का लाइफ मैं बहुत पढ़ता हूं डेविड के बारे में, जब ऑब्जर्व करते हैं डेविड का बहुत क्वालिटी है। वो छोटे काम था, कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं डेविड वेडलॉक से, मतलब ऐसे मैरिज से हुआ बच्चा जो उसको कोई वैल्यू नहीं देता था, बाहर शादी से हुआ, ऐसा कहता है, बाइबल में नहीं लिखा, बट उसको घर पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, क्योंकि जब घर पे एक भविष्यवक्ता आया उसको इनविटेशन तो मिला ही नहीं है ना। और दाऊद दिन भर क्या करता था? भेड़ संभालता था, परमेश्वर के साथ आराधना करता था। और जो भेड़ संभालना मुश्किल काम है, क्योंकि कोई खाने के लिए आएगा, कोई इसको खत्म करने आएगा, कोई बीमार होता है बीच बीच में भेड़, बट दाऊद उन सबको संभालता था। जैसे दाऊद कुछ भेड़ों के साथ, विश्वास योग्यता के साथ रहा, परमेश्वर ने उस दिन उसको पूरा देश का क्या बनाया। पहले वो भेड़ बकरियां संभालता था, अब लोग 50 करोड़ 40 करोड़ लोगों का राजा बन गया। आप जल्दी जाना चाहते हो और मसीहत में आप जल्दी नहीं जा सकता, आपको हर क्लास लेके जाना पड़ता है। 1 से 10 आप सीधा जा सकते हो? मैं जी एक बच्चा बोल दिया मैं बैठा हूं घर पे 15वीं क्लास में, डायरेक्ट जाके 10वीं का एग्जाम दोगे, क्लास में एडमिशन मिलेगा? आप 1 2 3 4 हर एग्जाम लेते जाइए। मसीहत में भी आपको बढ़ने के लिए, बिजनेसमैन बैठे होंगे, जो बैठे होंगे, खुदा आपको बढ़ाना चाहते हैं, बट परमेश्वर का उस छोटे काम में विश्वास योग्यता के साथ रहिए। आमीन। 2 कुंजियां मैंने आपको दिया, आप विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ा। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, बोलो उस बाइबल वर्स, जो थोड़े में विश्वासी हो गए, पड़ोसी के चेहरा देके बोलो, जो थोड़े में विश्वासी हो गया उसको और दिया जाएगा। बोलो पड़ोसी का, जो थोड़े में विश्वासी हो गए, मैं विश्वासी हो गए थोड़े में। मैं सरमन 700 750 लोगों के लिए नहीं बनाता हूं, मैं सोचता हूं मैं आज 10 लाख लोगों को प्रचार करने जा रहा हूं, और एक दिन सुनेंगे, क्योंकि मैं अभी विश्वासी हो गया, परमेश्वर वो और बढ़ाएगा। जब आप विश्वास योग्य रहो, थोड़े में 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, 1 लाख लोग, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। 10,000 की सैलरी के साथ, 50,000 की सैलरी के साथ, परमेश्वर सीईओ की पोजीशन, एमडी, चेयरमैन आगे भी बढ़ाएगा। पापा की दुकान में नौकरी कर रहे होंगे आप, पापा पहुंचते 9 बजे दुकान में, आप 8:30 पहुंचिए। पापा निकलते दुकान से 10 बजे, आप 10:30 निकलिए। उस एक शॉप का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, उसमें विश्वासियों के साथ रहो। कुछ दिन के बाद आपके हाथों में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ब्लेसिंग और बरकत हैंड ओवर हो जाएगा। आप ऑफिस में काम करते हो, प्रमोशन का टेक्निक बता रहा हूं, जो बॉस को पसंद है, जो काम दिया उसमें ब्लेसिंग्स है, उसमें जो सही से काम कर रहा है उसी को दूसरा दिया जाता है। आप ऑफिस में जहां भी आप नौकरी करते हो, फेथफुल रहो, विश्वासी होने के साथ, एक्सेलेंसी के साथ काम करो, कुछ दिन में परमेश्वर आपको और प्रमोशन दिलवाएगा। ये धरती का रूल है, ये हो जाएगा आराम से। और 3rd कुंजिया, पहला कुंजिया क्या था? समय को पहचान लो। दूसरा क्या है?
थोड़ी में विश्वास, ये की है जो प्रभु ने बोला, आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम, मैं तुझे कुंजियां दूंगा तेरे हाथों में जो अगली लेवल, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। वो कुंजियां है, पहला टाइम को पहचान लो। और सुनना आप, एक बार ने नहीं, कम से कम 7 बार सुनो तभी समझ आएगा। दूसरा क्या है कुंजियां? थोड़ी में विश्वासियों के साथ रहो, लाइफ ग्रुप लीडर हो तो उसी लाइफ ग्रुप को टेक केयर करना शुरू करो। एम्ब्रेस एंड प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस ऑफ द सीजन। जो मौसम, जो सीजन का चुनौतियों को स्वीकार करो। जो मौसम, जो सीजन, एक सीजन में हम लाइफ में एंटर होंगे। जिस अभी बहुत बार लोग, अभी आप बाइक में चल रहे होंगे, ऑलवेज आपका नजर है कार चाहिए, कार चाहिए। कार एक मिल गया 6 लाख वाला, ऑलवेज नजर है 15 लाख चाहिए। 15 लाख का कार मिल गया, ऑलवेज नजर है 50 लाख का चाहिए। 50 लाख वाले को 4 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ वाले को रोल्स रॉयस चाहिए। अब प्रेजेंट सीजन तो एंजॉय नहीं करते कोई भी। जो अभी दिया गया उसको एंजॉय करो, और आने वाले टाइम की कुछ चुनौतियां परमेश्वर आपको देगा। और बढ़ाने के पहले एक चांस है, चुनौतियां जिंदगी में, कुछ चैलेंजेस आपकी जिंदगी में होंगे। अय्यूब की लाइफ आप देखते हैं, डबल मिला लास्ट में, बट कुछ चैलेंजेस के द्वारा उसको जाना पड़ा। आज परमेश्वर आपको जानबूझ के, क्योंकि वो यीशु मसीह आने के पहले के टाइम है, बट चुनौतियां, चैलेंजेस अभी भी होंगे। आप बिजनेसमैन बैठे होंगे ना, बिजनेस करते हैं, अपने गले पे जिसको आपने परखा नहीं उसी को कैश पे बिठाओगे। कैश में उसी को बिठाता जिसको आपने परख लिया। ये 500 का नोट खींचता नहीं है, 500 का गड्डी नहीं खींचता, हिसाब नहीं, 100 रुपए की जगह में 80 नहीं लिखता, उसी को आप बिठाते हो। हर बंदा टेस्ट करता है। परमेश्वर भी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के पहले टेस्ट करेगा, तो इसके साथ विश्वास योग्य है कि नहीं है जो मैंने तेरे हाथों में दिया। अय्यूब की जिंदगी में भी हुआ। हम लोग जब, आप फजपुर में बहुत सारे लोग थे, हमारा 200-250 लोग हम बैठते थे। चुनौती आया, हम प्रे कर रहे थे, प्रभु कलीसिया बढ़ाओ, कलीसिया में और आत्माएं, हम बचना चाहते हैं, हमें और बड़ा जगह दो। बट इस जगह में आने के पहले एक चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। बहुत सारे एडवाइजर्स थे, जी वो करो, ये करो, वापस करो, बट उस चुनौती को हमने ओवरकम किया, परमेश्वर आगे लेके गया। एक पास्टर का गवाही में सुन रहा था, पास्टर की चर्च से इक्विपमेंट सारे, अफ्रीका में इक्विपमेंट सारे चुराया गया। सब इक्विपमेंट चोरा के क्या कर दिया, लेके गया। ये दुखी हो गया, दुखी होके अपनी एक दोस्त के साथ गया, बोला यार इक्विपमेंट तो सारे चुरा गया। उसने बोला प्रेज द लॉर्ड, कंग्रेचुलेशंस। ये बोलते तू क्यों बोल रहे, मैं तो दुखी हूं। बोलते परमेश्वर तुझे नया देना चाहता है। बोले तू तो ऐसे बोल सकते, मेरा तो सब चला गया। कुछ दिन के बाद एक बंदा आया, उनके पास जो इक्विपमेंट था उससे 3 गुना महंगा, 3 गुना एक्सेल, सारे एक दिन में खरीद के दिए सारे। तो आप हारना नहीं है, परमेश्वर आपको बढ़ाना, परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है। जो चुनौतियां हैं, चुनौती को पहचान लो। भाई साहब, इस चुनौती मुझे खत्म करने के लिए नहीं, ये मुझे बढ़ाने के लिए। बोलो, जो चुनौतियां मुझे खत्म करने के लिए नहीं, बोलो मैं सुनना चाहता हूं, चुनौतियां मुझे खत्म करने के लिए नहीं, चुनौतियां मुझे खत्म करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। अगर आप परमेश्वर में हो, चुनौतियों के द्वारा आप बढ़ेंगे, आप कभी खत्म नहीं होंगे। आमीन, आमीन। फोर्थ जो पॉइंट है या कुंजियां जो आपको दे रहा हूं, बी ओबीडियंट टू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की अगुवाई को सुने। बोलो आत्मा की अगुवाई को। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 11, बुक ऑफ आइजाया, बुक ऑफ आइजाया, यशाया अध्याय 1 का 19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. If अगर तू, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस यदि देश तू के आज्ञाकारी होके मेरा मानो। परमेश्वर आपको गाइडेंस देगा। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलता है ना आपको, प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर कुछ बोलता है ना, बोलते नहीं बोलते? आप अपने बाप के सामने बैठोगे, बात करोगे, बाप भी कुछ आपसे बोलेगा। अब प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। कभी बोलेंगे प्रार्थना बढ़ा, कभी बोलेंगे उपवास बढ़ा, कभी बोलेंगे गिविंग बढ़ा, देना बढ़ा, स्पेशल बीज बढ़ा, थैंक्स गिविंग बीज बढ़ा। परमेश्वर के साथ ये मन्नत मांग, ये कर, वो कर, इस सेवा में हाथ डाला।
मैंने अपनी टेस्टमनियां, मेरा भी बहुत सारे कांड है। कांड मतलब समझ गया? कांड को क्या बोलते हैं? कहानियां। चर्च में गया है, उल्टा सीधा काम बोल सकते हैं। परमेश्वर में सीधा हो गया, चला, आशीष मिला, फिर ड्रामेबाजी किया, परेशानी हो गया, फिर प्रार्थना में बढ़ गया। मैं बढ़ता बढ़ता गया प्रार्थना में। परमेश्वर ने एक दिन मेरे से बैठ के बोला, चर्च की प्रेयर टीम का हिस्सा बन। मैं जिस चर्च में जाता था उसमें परमेश्वर ने क्या बोला? प्रेयर टीम का हिस्सा बन। प्रेयर टीम में कौन कौन आते थे उस चर्च का? 3 बुढ़िया। हाँ, प्रेयर टीम। मैं बोलते प्रेयर टीम है भी चर्च में, पता ही नहीं था। हाँ जी, 3 प्रेयर टीम है जी, लेडीज मिलता है 3 है, 40 लोग बढ़ाते 3 बुढ़िया, और 4 से 6 बजे बैठते मिलते। मैं गया, उनके साथ प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने अपनी पास्टर के पास गया, मेरे को प्रेयर टीम का पार्ट बनना है। वो भी हैप्पी, क्योंकि कोई आता नहीं है प्रेयर टीम में। बोलते चलो कोई तो आए, एक लड़का आए, और आंटी भी एक्साइटेड हो गया कि चलो एक तो लड़का आ गया, कोई तो साथ है कर। वो भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर प्रभु एक 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 इंस्ट्रक्शन देता गया कलीसिया शुरू करने का। वो भी कलीसिया के रूप में नहीं, प्रेयर शुरू करने का। कोई और आता था, बट जब एक एक स्पिरिट की आवाज सुना, एक 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 लेवल पे लेके जाता है। जब आप सुनते हो परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट, आपको भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, दुनिया को मिलता है, बट लोग सुनते नहीं है। अगले लेवल पे जाने का कुंजियां हैं। परमेश्वर आपको बोलेंगे बोए, एक्स्ट्रा बोए, बोलेंगे तू सेवा करें, तू परमेश्वर के राज्य के लिए ये कर, एक्स्ट्रा निकाल, उपवास कर, 10 दिन उपवास में जा। बोलेंगे चलो इस अध्याय पूरा खत्म कर, 1 हफ्ते में बैठ के नया नियम पूरा खत्म। परमेश्वर अलग अलग आज्ञा दे सकते हैं आपको। मुझे आज्ञा मिलता है बोने का, ये उठा के उसको दो, इसको दो। आशीष, आप जब आज्ञा सुनेंगे, हर आज्ञा के पीछे एक टेस्टमनी आता है, एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। बट वो जब तक आप सुनेंगे नहीं, अगले आज्ञा नहीं आ सकता। कुंचियां एक एक में आपको देते जा रहा हूं। पहला क्या है? समय को पहचान लो। दूसरा, थोड़े में विश्वासी रहो। तीसरा, टाइम, उस टाइम में जो चैलेंजेस आ रहे, चुनौतियां आ रहे, उसको लो, उसको ओवरकम करो। फोर्थ, जो आत्मा की अगुवाई को सुनो, क्योंकि आपको हर अगुवाई, हर डायरेक्शंस आपको बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप एक, दाऊद ने सुना कोई बात, परमेश्वर ने आशीष दे दिया। सुनो और बढ़ो। बोलो प्रभु का अगुवाई, आज्ञाएं, स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन सुनो और आगे बढ़ो। अगले लेवल में जाना चाहते हो ना? अब आपने आजकल जो फर्नीचर आता है, खुद आपको बनाना पड़ता है। कभी आप टेबल लेते हो, आपने, ज्यादा लोग किया नहीं होगा, मैंने भी बीच कोई चीज लेते हो, आजकल वो पैकिंग में आता है अमेज़न से, जहां से आप लेते हो, उसके बाद उसमें इंस्ट्रक्शन लिखता है, ये नट इधर लगाना, इस डंडे से टाइट करना, इसको ऐसे करना। अगर आप इंस्ट्रक्शन सुनेंगे नहीं, वो टेबल नहीं बनेगा, या जो बनाना चाहता नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आज्ञा देते हैं। आपने टीवी खरीदा, आपको इंस्ट्रक्शन मिला होगा ना, बैटरी में रिमोट डालिए, दबाइए। हम बोले ना जी, हम तो बैटरी में रिमोट ही नहीं डालेंगे। बोलेंगे ऑन होगा, नहीं होगा। आपको इंस्ट्रक्शन, आज्ञा सुनना पड़ेगा। तो अगले लेवल पे जाने के लिए आत्मा की आवाजें सुनिए। बोलो आत्मा की आवाजें सुनिए, अगले लेवल पे जाना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, नर्चर ए डीपर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक गहरी संबंध बनाओ। बोलो परमेश्वर के साथ एक गहरी संबंध बनाओ। यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह 29:13। यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह 29:13, 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्णपन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे, you ढूंढोगे। will seek me and find me and you shall search for me with all your heart. You shall seek me, तुम मुझे ढूंढोगे। परमेश्वर छुपता है और आपको ढूंढना पड़ता है। उसकी उपस्थिति, जल्दी आप बैठोगे उसकी उपस्थिति में। यूहन्ना अध्याय 15 में लिखा गया, 15:4 में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15:4, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। 15:4 शायद, abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, तुम मुझ में
बने रहो। अबाइड इन मी शब्द इस्तेमाल किया। अबाइड मतलब मैनो, मेरी प्रेजेंस में, मेरी उपस्थिति में बैठे रहो। आप अगर नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहने का आदत डालना पड़ेगा। बैठे रहना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा? मोबाइल उठा बैठे रहना पड़ेगा। आप बाइबल उठाया, सामने रख लिया, आराधना का गीत मोबाइल में चलाए नहीं, मोबाइल में चलाएगा तो दिक्कत होगा, कंफ्यूज करे, जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होगा। आपने आराधना किया, 2 गाना सुन लिया, आपने फोन दूसरे कमरे में रख लिया, आपने 1 या 2 घंटा बैठे रहना पड़ेगा उसकी उपस्थिति में। हम तो उसकी उपस्थिति में बैठना नहीं पसंद है, उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस दूर रखना पड़ेगा। कुकिंग के साथ आप प्रे नहीं कर सकता। चलो कुकर रखा हुआ है, 3 सीटी होंगे, आप 1-1 सीटी में आवाज सुन रहे हैं। 2 सीटी हो गया, आप सोच रहे यार 3 सीटी हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, प्रार्थना कहां कर पाओगे? घर पे कोई आने वाला, आपको उसकी प्रेजेंस में बैठा रहना पड़ेगा, तभी वो डीपर रिलेशनशिप बिल्ड होगा परमेश्वर के साथ। अगले लेवल पे जाना चाहते हो? हम तो दुनिया के पीछे भागता है, आप दुनिया के पीछे भागने से अलावा उसकी उपस्थिति में, और सबसे मुश्किल काम है प्रे करना। है इजी है प्रे करना? सबसे मुश्किल काम है प्रे करना। जो प्रे करते हैं आपको पता है, मोबाइल रख के प्रे कर सकते? मोबाइल आप ऑफ करके भी नहीं प्रे कर सकते, खुद आपके हाथ उसी में जाएगा। आप आवाज, बहुत सारे आवाज और डिस्ट्रैक्शन है, आपको सब दूर करके बैठना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। मुझे भी ये और चुनौती दे रहे हैं, और बैठना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठेगा, अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे। इसी लेवल पे रहने अगला 38 साल। पूछो पड़ोसी से, भाई साहब इसी लेवल पे लगना अगले 38 साल? अभी उम्र कितना है? हो सकता है कोई 50 वाला बैठे होगा, नेक्स्ट 30, 88, 20 साल वाला बैठा होगा 38, 58। बोलेंगे चलो जी पोते के टाइम में चले जाएंगे अगले लेवल पे। नहीं, मेरा प्रार्थना है आप इसकी और सुनना, इसको और सुनना। मैं भी, क्योंकि 1 घंटे में आपको समझाना है, बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूं, बट मेरा विश्वास है आप इसको लेंगे और अगले लेवल में जाएंगे। और जो चीज भूलना नहीं, टाइम को परखना। जो आपके लिए प्रकाशन देता है परमेश्वर, खिड़की खोलता है, अच्छा तू ये कर, अच्छा अब तू वो कर, एक नए रेवलेशन देगा, उस रेवलेशन को आप सुनना है और परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे। आमीन। और थोड़े में विश्वास योग्य रहो। बोला अभी कौन सी डिपार्टमेंट में सेवा करते हो? पूछो पड़ोसी से। अब बच्चों को संभालता हूं, क्या सेवा है? बच्चे आवाज लगाते हैं, उनको जाके यार बैठ बैठ बोलता हूं। से प्रभु ने बोला मैं तुझे लाखों को सुनाने के लिए बुलाया हूं। बट अब क्या है जी, अब तो वही गांव में जाता है, गली में जाता है, कोई किसी को यीशु के बारे में बोलेंगे, लोग पूछते हैं कौन सी बाबा है नया। मैं क्या बड़ा, आप उसमें विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। मैं बैंड में गाना चाहता हूं, शलन बंगेरे का बाप बनना चाहता हूं, एनएसमल का चाचा बनना चाहता हूं। कौन सी चर्च में सेवा कर रहे हो अभी? नहीं जी अभी मैं सेवा नहीं करता, अब इनके पास ये कीबोर्ड नहीं, उनके पास ये गिटार नहीं, इनके पास वो नहीं है। भाई साहब तू विश्वास योग्य के साथ रहो, धरती का सबसे एक्सपेंसिव चीज प्रभु देगा। अब तो विश्वास योग्य नहीं। और जब परमेश्वर देता है, हर चर्च में जब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आता है, नए नए चिड़िया उड़ के आता है, बट उसी टाइम उसी चिड़िया बजाते हैं, उसी में जो छोटे जो फटा हुआ कीबोर्ड में बजाते आ रहा था, उसी को ही मिलता है, क्योंकि वो विश्वासी हो गया है। नया आने के टाइम में बहुत आता है, लोग दुनिया भी जानता है, पादरी भी जानता है। मेरे एक पादरी है, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट उनके पास, और नए नए लोग आते हैं गाने के लिए, बट उनको किसी को स्टेज में चांस नहीं मिलता। वो पुराने जो उनके साथ जो शुरू के टाइम से जो गा रहे वो ही गा रहे आज भी। वो 15,000 के गिटार में गा रहे हैं, अभी 15 लाख की गिटार में गा रहे हैं। उस टाइम विश्वास ही हो गया था, आज वही है, क्योंकि सब बंदा पता है अब भाई तो आ रहा है इसी में, इसलिए विश्वास योग्यता के साथ रहो। मैं भी देखता हूं, मुझे भी टैलेंट से ज्यादा विश्वास योग्यता बंदा पसंद है काम करना। चर्च में हम फजीपुर में थे, एक बंदा आया, हमारी कमियां निकालना शुरू हुआ था, वर्शिप ऐसे कर सकते कि ये ऐसे ही है। मैंने बोला आप आइए एक दिन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि एक अच्छा स्कूल में पढ़ाता है। वो एक बार भी नहीं आया। तो इतने टैलेंट है, क्या फायदा है? टैलेंट से ज्यादा अवेलेबिलिटी जरूरी है। टैलेंट से ज्यादा क्या है? मैं अवेलेबल हूं, प्रभु मेरे को इतना ही आता है, बस मुझे सिखाओ, मैं करूंगा। मेरे लिए ओके, परमेश्वर के लिए भी ओके, हमारे लिए ओके। जो अवेलेबल है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए। टैलेंट किस चीज का जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा? पुराना 500 का नोट निकल आया अभी घर से, 2 करोड़ रुपए, कोई काम का है? 2000 कम नोट बंद हुआ था, 16 में बंद हुआ था।
कब बंद हुआ था 500 का नोट? अब नहीं, अब दादाजी मर के गया, दादाजी के पलंग के नीचे से 2 करोड़ मिल गया, फायदा है? गया। विश्वास योग्यता के साथ रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। और चुनौतियां जो परमेश्वर देगा, उस चुनौतियों को स्वीकार करो, और आपको बढ़ाने के लिए ही आया वो चुनौतियां। आमीन। चुनौतियां किस चीज के लिए आया? अगर आप परमेश्वर में हैं, चुनौतियां आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि बाइबल में रोमियो के 8 में लिखा गया, सब चीज मिलकर तेरा भलाई बनोगा। बोलो पड़ोसी को, सब चीज मिलकर तेरा भलाई बनोगा। जिसको प्रभु ने बुलाया गया, उसकी आज्ञा के अकॉर्डिंगली सब मिलकर भलाई बनोगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदि और अंत, आपका शुरुआत और अंत दोनों प्रभु जानता है। और जो मसीह में बुलाया गया, वचन में लिखा गया, उसको जो पसंद आया उसको उसने अपने पास बुलाया। बाइबल में लिखा गया, जिसको पसंद आया उसको वो कहां बुलाया? आपने बहुत सारे लड़कियां देखा, बट एक लड़की अभी बीवी बन के बैठे आपके पास, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे आदमी को चाय पिलाया, जाके घर पे आया, दल्ले लेके आया, बट आपने एक से शादी किया, क्यों? पसंद आया। यीशु मसीह, अगर आप यीशु को जानते हो, प्रभु का बन चुका, उसको सोचने इस धरती का मालिक आप क्या आया, आपको देखे वो पसंद आया, आपके साथ शादी हुआ, उसका आपको चुन लिया परमेश्वर ने। हम बहुत बार सोचते हैं, मेरा भाई क्यों नहीं बचता, बाप क्यों नहीं बचता, माँ क्यों नहीं बचता, लास्ट में एक ही जवाब मिलता है, वो कोई पसंद ही नहीं है उसको। मैं पसंद आया, मुझे बुलाया, ये पकड़ लिया, आप पसंदीदार हो यीशु मसीह का। He likes you। आपका हंसी उसको पसंद है, आपकी नाक उसको पसंद है, आपकी क्या बोलते हैं इसको, आईलैश उसको पसंद है, इसीलिए आपको बुलाया परमेश्वर ने, बेटा बनाया, बेटी बनाया, आपके पास करीब लेके आगे बिठाया। तो आपको बढ़ाने के लिए बुलाया, खत्म करने के लिए नहीं बुलाया। और आप उस 38 साल की बीमारी के जैसे आप नहीं बैठे रहेंगे, परमेश्वर आपको अगली लेवल पे लेके जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।